में भी एक चीज मिसिंग थी। वो मिसिंग था एक तमगा कि आप कोटा का टीचर नहीं हो। एंड उस टाइम मैं बिल्कुल टूट गई थी। आई वाज लाइक क्या हो रहा है, बिल्कुल टूट चुकी थी मैं कि होगा नहीं होगा, क्या होगा। जब आपका वो ईगो तोड़ दिया जाता है ना, उसके बाद आपको वहां पे एक्सेप्ट किया जाता है। आज की डेट में आपको रिप्लेस करने के लिए वहां पे 1000 लोग खड़े हैं। तो आपके अंदर ऐसा क्या है कि यू बिकम इररिप्लेसेबल। जो आंटी लोग थे वो ऐसे भी मैंने ताने सुने जब वो ये कहती थी मुझे कि कब तक अपने घर की रोटी खाती रही। पीछे खड़े लड़कों ने बोला अरे अरे देख 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 देख। तो उस टाइम मैंने मम्मी को बोला मम्मी देखना है क्या कर रहे हैं। तो माय मदर से क्या कर रहे हैं जा जाके जवाब दे। हाय गाइस, हेलो एवरीवन। तो जो लोग मुझे नहीं जानते मैं बता दूं, मेरा नाम है गरिमा गोयल। मैं हूं नीट बायोलॉजी की एजुकेटर। आज मैं आई हूं जोश टॉक नीट के मंच पे अपनी वो कहानी सुनाने जिससे हजारों लाखों लोगों को मिलने वाली है बहुत ज़्यादा प्रेरणा। क्योंकि मेरी कहानी एक आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने स्टार्ट किया फ्रॉम ज़ीरो और आज उसने अपने सपनों को साकार किया है अपनी मेहनत से। हैशटैग सेल्फ मेड। एक आम लड़की जिसने की एक आम डिग्री बीएससी और एमएससी, बट आज छू रही है अपने सारे सपने। तो इसी पे आइए चर्चा करते हैं। स्टार्ट करते हैं उस चीज से, उस पॉइंट से जहां से मैंने अपने इस जर्नी को शुरू किया। तो मैंने अपनी जर्नी शुरू की 7th क्लास से, जब मैंने अपने ही जूनियर्स को पढ़ाना शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि हमारी फैमिली में मिडिल क्लास फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं। हमारे पापा की तबीयत खराब हुई, उस टाइम घर की कमान संभाली हमारी मम्मी ने सिखाया कि भाई एक टाइम पे मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी अगर इस लाइफ में आगे बढ़ना है। तो मल्टीटास्किंग से हमने क्या सीखा कि पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। यहीं से मेरा पूरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे कैसे पढ़ाना और कितने इनोवेटिव तरीके से पढ़ाना है। जब मैं एक छोटे बच्चे के दिमाग में बातें आराम से डाल देती थी, तभी मुझे रियलाइज हुआ कि भाई क्यों नहीं, व्हाई नॉट टीचिंग, क्यों आईआईटी ही करना है, क्यों नीट ही करना है। बट मैं आज नीट के एजुकेटर हूँ, बट उस टाइम मेरे दिमाग में रहता था कि भाई मुझे एजुकेटर ही बनना है। 11th में मुझे लगा बहुत बड़ा झटका। मतलब जो बच्ची अपने स्कूल में टॉप कर रही थी, आज वो बच्ची अपने फर्स्ट एग्जाम में फेल हो गई। फिजिक्स से मुझे लगता था बहुत ज़्यादा डर। और इसी के साथ मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरे पास एक ऐसी टीचर थी, मेरे पास पीसीबीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स, सबसे डेडली कॉम्बिनेशन। क्योंकि मेरा स्कूल कहता था भाई तुम्हें करना ही करना है, थैंक्स टू माय स्कूल। तो अब ये डेडली कॉम्बिनेशन था। मैथ्स बड़ा अच्छा था क्योंकि बनी है ना, मैथ्स तो अच्छा था, ठीक है। अभी थोड़ा ढीला सा हो गया है, बट पहले अच्छा था, ठीक है। तो हुआ क्या, 11th क्लास में बड़ी सुंदर सी टीचर, ऐसे बाल लहराती हुई सुष्मिता सेन जैसी बिल्कुल मज़ेदार टीचर। तो टीचर बड़ी प्यारी सी थी, मैं उसे ही देखती रहती थी कि मुझे ऐसे ही सुंदर बनना है। और भाई मेरे नंबर मैथ्स में जाते गए नीचे नीचे नीचे। जब मैथ्स में नंबर नीचे नीचे जाते गए तो फिजिक्स में भी नीचे नीचे जाते गए, और वहीं पे मैं टपक गई अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स और मैथ्स में। तो भाई अब क्या किया जाए। मम्मी ने कहा भाई मेरी बेटी जो स्कूल में टॉप कर रही थी 10th में, इसके मार्क्स कम कैसे आ रहे हैं। तो मम्मी ने कहा भाई ट्यूशन टीचर चेंज करते हैं। मैंने कहा नहीं मम्मी नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत ही अच्छा पढ़ाती है। मैं फिर कहा नहीं नहीं नहीं, चेंज किया। एंड यू वोंट बिलीव, द नेक्स्ट जो मेरा हाफ ईयरली था उसमें आई पास्ड, नॉट ओनली पास्ड बट मेरा है बहुत जबरदस्त नंबर। तो यहां से मुझे एक सीख मिली कि टीचर वो है जो तुम्हारे मार्क्स को भी इंप्रूव करा दे, तुम्हारे दिमाग में भी कॉन्सेप्ट बिठा दे और तुम्हें बहुत बढ़िया नंबर भी दिला दे। तो कई बार हम अपने टीचर्स का चुनाव भी गलत कर देते हैं इस जर्नी में कि भाई शायद उनकी 4 अच्छी बातें सुन के हम उनके पास चले जाते हैं। पर लेट मी टेल यू गाइस, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपने पढ़ा है उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि भाई वो बहुत फेमस है इसलिए हम जा रहे हैं, नहीं। मैं भी अपने बारे में आपको बात बता रही हूँ कि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको यू हैव टू एंश्योर कि यस यू चूज द राइट टीचर एंड यू डू द करेक्ट आंसर्स। तो ये हुआ मेरे साथ 11th क्लास में। फिर उसके बाद 12th में भी ऐसे ही रहा। 12th में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। अब काफ़ी बार मेरे से बच्चे पूछते हैं कि मैम आपने नीट की प्रिपरेशन की है।
मैं सच में आपको बता रही हूँ, मैंने उस टाइम AIPMT होता था, नीट नहीं होता था हमारे ज़माने में, ठीक है? तो मैंने AIPMT का एग्ज़ाम दिया था, बट मैं एग्ज़ाम सेंटर तक गई और वो ना मार्केट के पास था, तो मैं सीधा मार्केट गई शॉपिंग करने के लिए। बेसिकली आई बंक्ड माय एग्ज़ामिनेशन क्योंकि मुझे नहीं करना था AIPMT, मुझे डॉक्टर नहीं बनना था। आई वाज़ वेरी डिटरमिन्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग, मुझे एजुकेटर ही बनना है। उसी के बाद आया हमारा रिजल्ट। जब CBSE का रिजल्ट आता है तो हर बच्चे की चाह होती है कि DU जाऊँगा, वहाँ पे मस्ती करके आऊँगा। तो DU गए, जो फ़िल्मों में दिखाते हैं ना कि बहुत हैपनिंग स्टोरी चल रही है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से सब चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है? ऐसे प्यारे-प्यारे कपड़े पहन के सब आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लेट मी टेल यू, 9 आवर्स की स्ट्रेट क्लासेस होती थी हमारी। 4 क्लासेस होती थी, उसके बाद लैब होती थी, उसके बाद पैरों में हिम्मत नहीं रहती थी खड़े होने की। हफ्ते में 6 दिन ये शेड्यूल रहता था और लैब के बाद उनकी फाइल्स बनाना, हर एक चीज़ में इतनी मेहनत होती थी। बट आई हैव डन माय डिग्री विद 100%। मैंने अपनी डिग्री में एक भी छुट्टी नहीं ली, कभी भी नहीं ली। मैंने 100% ऑनेस्टी के साथ अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी का टाइम निकाला और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ मैंने अपनी डिग्री को हासिल किया। फिर उसके बाद आता है एक एग्जामिनेशन जहाँ पे हमें मास्टर्स में जाना था। मास्टर्स करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ मास्टर्स करने के बाद आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हो अपने सब्जेक्ट के लिए। तो मैंने ज़ूलॉजी का स्पेशलाइजेशन लेना था। सीधा मैंने एडमिशन लिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। लेट मी टेल यू गाइस, वहां आप चले जाएंगे ना तो काशी आपके अंदर से कभी नहीं निकलेगा। वो धरती ही बनी है एजुकेशन के लिए। वहां का एक एक मिट्टी के कण कण में छुपा हुआ है एक ऐसी चीज जो आपको हर पल मोटिवेट करेगा। जैसे कोटा है ना नीट की प्रिपरेशन के लिए, ऐसे ही काशी है अगर आपको एक बेहतरीन डॉक्टर बनना है, आपको बेहतरीन इंजीनियर बनना है, आपको बेहतरीन डॉक्टर बनना है। तो वहां पे मैं गई। शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम कैसी हुई? कल्चरल इशू था थोड़ा सा। मैं दिल्ली से गई थी। मुझे आज भी याद है जब मैं अपना फॉर्म भरने गई एडमिशन का, तो मैंने एक टॉप पहना हुआ था जो स्लीवलेस था, ठीक है? तो पीछे खड़े लड़कों ने बोला, "अरे, अरे! देख, 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 देख।" तो उस टाइम मैंने मम्मी को बोला, "मम्मी देखना है क्या कर रहे हैं?" तो माय मदर से, "क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जा जाके जवाब दे। अपने लिए लड़ना सीखो। अगर आज तू इस चीज से नहीं लड़ पाएगी तो तू यहाँ 2 साल रहेगी कैसे? तो कैसे अपनी जिंदगी की चीजों को सामना करेगी? ये चीजें तो हर जगह मिलेंगी।" तो फिर मैंने पीछे पलटा। जब मेरी मम्मी ने उन्हीं के सामने इस बात सुनाई तो खैर वो चुप तो हो ही गए थे। बट फिर मैंने पीछे पलटा और मैंने कहा, "भैया क्या हुआ?" ठीक है? तो उसके बाद वो चुप हो गए। उस दिन मैंने एक और चीज़ सीखी कि अगर आपको बाहर निकलना है, तो आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आपको अपनी रिस्पेक्ट के लिए भी लड़ना पड़ेगा। हमने एडमिशन लिया, मैंने पीजी देखा सबसे पहले, फिर हॉस्टल देखा। 2 दिन रुकी, मुझे बहुत घबराहट होने लगी कि मैं किसी को नहीं जानती। वहाँ दिल्ली का कोई बच्चा था ही नहीं। वहाँ लैंग्वेज का भी बहुत प्यारी हिंदी वो लोग यूज़ करते थे और मुझे अंग्रेज़ बनने का बड़ा शौक था उस टाइम पे, है ना? मैं हमेशा जाके, "भैया प्लीज़ गिव मी दिस", ठीक है? वो साउथ साउथ एक्स वाली जो लड़कियाँ होती हैं, "भैया, भैया", ठीक है? खूब मज़ाक उड़ता था। तो 2 दिन ऐसा हुआ, फिर उसके बाद तीसरे दिन मैंने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने अपना बैग उठाया, ट्रेन में डाला और सीधा घर। मेरी मम्मी ने कहा, "ये क्या हो रहा है? ये क्या है?" पूरे घरवाले कह रहे हैं, "बीएचयू छोड़ के आ गए आप, मतलब सपना होता है लोगों का और आप बीएचयू छोड़ के आ गए।" फिर मैंने खुद सोचा कि नहीं, शायद मैंने गलती की है। मैं 2 दिन रुकी, मंडे को वापस गई, क्लास लगानी शुरू की और फिर मैंने हर इंसान को जवाब दिया कि मैं यहीं रहूँगी और यहीं रहकर पढ़ूँगी। जितना भी इश्यू आया, सब मैंने फेस किया, बट एट द एंड मैंने हर इंसान को अपना बना लिया। जितने भी क्लासमेट थे, सब मेरे दोस्त बन गए। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया। जर्नी मुश्किल थी, काफ़ी मुश्किल थी। वहाँ के टीचर्स ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट दिया। वहाँ पे एक प्रोफ़ेसर है, प्रोफ़ेसर राधा चौबे, जो बेसिकली जो लास्ट के 6 महीने होते हैं उसमें आप एक स्पेशल सब्जेक्ट चूज़ करते हो, तो मेरा फिश बायोलॉजी था और फिश बायोलॉजी मैंने लिया था। मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब आप लैब में काम करते हैं तो आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना होता। पहले 2 महीने मैंने लिटरली सारे बर्तन धोए हैं लैब के, सबके लिए चाय बनाई है, बट आपको चुप रह के काम करना होता है। तीसरे महीने व्हेन एवरीबॉडी वाज़ लाइक, नहीं ये सच में काम करती है, आपका ईगो तोड़ा जाता है सबसे पहले।
जब आपका वो ईगो तोड़ दिया जाता है ना, उसके बाद आपको वहां पे एक्सेप्ट किया जाता है। ईगो तोड़ना बहुत जरूरी होता है। जब आप ईगो लेके जाते हैं ना, तो आप खुद ही अपने आगे एक रेजिस्टेंस लेके जा रहे हैं। वो रेजिस्टेंस जैसे टूटती है, वो दीवार टूटती है, आप फिर सबको अपना लेते हैं, लोग आपको अपना लेते हैं। बहुत सारे लेसन्स मैंने BHU में सीखे अपनी लाइफ के। बच्चों को खुश रहकर पढ़ाना, ये ईगो नाम की चीज को अपने जीवन से हटा देना, लाइफ के स्ट्रगल्स को अपनाना, ना कि उनसे दूर भागना। तो ये सब सारी लर्निंग्स मेरी जो लाइफ की लर्निंग्स, कहते हैं ना एक घड़े को आकार देना, मैं कच्चा घड़ा थी जिसको आकार दिया BHU ने। सारी लर्निंग्स मेरी जिंदगी की वहीं से आई। कॉलेज लाइफ खत्म, लास्ट के 2 महीने बचे हैं, सब डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि जॉब का टाइम आ गया। भाई आपने पढ़ाई की है, अब प्लेसमेंट तो सबको चाहिए। अब वैसे भी आप सब सोचते हैं BSc MSc के बाद क्या जॉब लगती होगी, है ना? यही चीज आज इस वीडियो में खत्म करनी है मुझे। सबसे पहले ये जो सोशल स्टिग्मास जो ये आपने बना रखे हैं ना, कि ये डिग्री काम की नहीं है, इसी डिग्री में पैसा पैसा है, यही सब आज आपको मैं बता रही हूँ, सब खत्म हो जाएंगे। तो प्लेसमेंट हुई, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं, आकाश इंस्टीट्यूट। तो आकाश इंस्टीट्यूट से मैंने शुरू किया। वहाँ पे 3 राउंड थे। राउंड भी बड़े अमेजिंग थे, मैं आपको बताती हूँ। तो पहले आए आकाश इंस्टीट्यूट के बड़े सारे जो रिक्रूटर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, वो आए ऐसे कोट वोट पहन के, हम वहाँ पे टॉप शॉप पहन के कॉलेज की तरह। फिर जब उन्होंने देखा तो सबसे पहले एक टेस्ट हुआ। टेस्ट में NCERT पूछी हुई थी, ठीक है? तो पूरी NCERT पढ़ने बैठ गए कि इस टेस्ट में NCERT आती है। तो 2 हफ्ते से लगे हुए NCERT पढ़ने के लिए। 11th-12th की NCERT पढ़े जा रहे, उसे अंदर डाले जा रहे, ठीक है? फिर टेस्ट क्लियर हो गया। मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड थी आकांक्षा ओझा उस टाइम पे, तो हमने टेस्ट क्लियर किया। टेस्ट क्लियर हुआ, उसके बाद आता है राउंड 2। राउंड 2 क्या था कि कैमरे में देख के पढ़ाना है। और कैमरे में देख के भाई पहले पढ़ाया मैंने ये डबल सर्कुलेशन। उस दिल की बातें तो आपको पता है मैम बहुत ज़्यादा करती है। तो मैंने सोचा कि भाई क्या ही टॉपिक हो सकता है, दिल के बारे में नहीं पढ़ाया तो क्या ही पढ़ाया। तो मैंने स्टार्ट किया दिल के टॉपिक से, यानी कि डबल सर्कुलेशन से। मैंने पढ़ाया, हाथ काँप रहे हैं कैमरे को फेस करते करते, ऐसे हाथ काँप रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जो सामने बैठे हुए थे उनका नाम राहुल था। राहुल सर कहते हैं, अरे 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 पहले पानी दीजिए, पानी दीजिए। खूब घबराहट हुई, सब कुछ हुआ, बट वीडियो बहुत अच्छी बनी। उसके बाद एक लास्ट राउंड होता है जिसमें एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, जहां आपसे पूछा जाता है कि आपकी जर्नी के बारे में, क्या हो रहा आपका रिजल्ट, ऐसे सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है? उसके बाद दे दिया। और हर बच्चे को यही होता है, अरे क्या ही होगा हमारा। हम दूसरी तरफ और बढ़ने लगे, और एग्जाम्स भरने लगे, आगे क्या करना है, PhD करनी है नहीं करनी है। पर मुझे PhD नहीं करनी थी, मुझे ये था कि मुझे एजुकेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आकाश की वाराणसी ब्रांच में अपनी MSc के साथ पढ़ा रही थी। उस टाइम मैं पढ़ाती थी, MSc में भी मैं पढ़ाती थी, BSc में भी पढ़ाती थी। तो मेरे पास एक्सपीरियंस काफ़ी था पढ़ाने का। तो फिर 2 हफ्ते बाद खुशखबरी आई। खुशखबरी किस फॉर्म में आई? अपना ऑफर लेटर, जिंदगी का पहला ऑफर लेटर। जैसे वो ऑफर लेटर आया, सबसे पहली चीज, यस क्या बोली होगी सोचो, कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि वो जो लफ्ज है, 3 लफ्ज वो मैं हमेशा बोलती हूँ, वो होते जय माता दी। मैंने बोले जय माता दी कि भाई ऑफर लेटर आ चुका है। मम्मी को कॉल किया, सबको कॉल किया कि मम्मी जॉब लग गई, जॉब लग गई, जॉब लग गई। टीचर बहुत खुश थे। फिर उसके बाद मैंने अपना डेजर्टेशन कंप्लीट किया, फाइनली अलविदा किया उस शहर को जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, जहाँ से मैंने अपनी जॉब ली सबसे पहले। तो फिर हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई। भाई ट्रेनिंग बहुत टफ थी आकाश की साउथ एक्स ब्रांच में। ये बात होगी 2016 के आसपास कि आई वॉज देयर इन साउथ एक्स। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, हजारों बच्चे, भाई MLAs के बच्चे हैं, MPs के बच्चे हैं, बड़े से बड़े लोगों के बच्चे, और हम छोटे से 25 साल के। तो वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। बच्चों को स्टार्टिंग में क्या होता है, जब उसे पता लगता है ना कि टीचर यंग है, तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले उसे जज करता है कि ये पढ़ा पाएगा या नहीं। जो ये ड्रॉपर बच्चे होते हैं ना, वो पीछे ऐसे बैठते हैं ये चेक करने के लिए कि भाई ये मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा या नहीं देगा। तो भाई ये वाली चीज बहुत हुई, इनिशियली बहुत फेस की। पता चला कि भाई बच्चे बहुत अच्छे से आपके खींचते हैं क्लास में। दिस इज नॉट अ साधारण क्लास, ये एक साधारण क्लास नहीं है स्कूल की कि भाई आप टीचर का रौब चलेगा, नहीं, ये कोचिंग थी, इंडिया की सबसे बड़ी कोचिंग थी।
वहां पे आप सबसे बड़ी ब्रांच में पढ़ा रहे थे, आपके ऊपर 500 बच्चों का लोड था कि इनका सिलेक्शन आपके पढ़ाने से होगा। समझा उसको, दिन रात नोट्स बनाए, मतलब कि कोचिंग अपनी जॉब लगने के बाद भी पढ़ाई चल रही है, दिन रात नोट्स बनाए। हर एक कोचिंग का मैंने मॉड्यूल सॉल्व किया कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो मेरे हाथ से ना निकला हो। हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया। हर टीचर जो कहते हैं ना बड़े टीचर के नोट्स, उनके नोट्स भी देखे, भाई ऐसा क्या है इनमें जो हमारे नोट्स में नहीं है। अपने को हर तरीके से संपूर्ण बनाने की कोशिश की गई। मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाना शुरू किया, मैंने इंग्लिश में तो पढ़ाती थी, मैंने पहले ज़ूलॉजी पढ़ाती थी, फिर मैंने बॉटनी भी पढ़ाना शुरू किया। अपने आप को वर्सेटाइल बनाया कि किसी भी सिचुएशन में फेंको यार, अपने को परफॉर्म करना ही करना है। क्योंकि आज की डेट में आपको रिप्लेस करने के लिए वहां पे 1000 लोग खड़े हैं। तो आपके अंदर ऐसा क्या है कि यू बिकम इररिप्लेसेबल। क्या है आपके अंदर? सब चीजें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ी ओवर द टाइम। हर एक नई चीज, हर एक नई चुनौती आपको कुछ सिखा के जाती है। सब सीखा मैंने। तो फिर किस्मत की बात थी भगवान का आशीर्वाद भी था कि 2018 में ऑल इंडिया रैंक 1 आई। बहुत क्या भाई, अलग ही लेवल का क्रेज, भांगड़ा पा रही हूं मैं बैठ के जैसे ही पता लगा कि बैच से ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, कल्पना आई है, भाई सब भांगड़ा कर रहे हैं। क्योंकि आप जो चीज कर रहे हो, आप ही के बैच से ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही है। अलग ही क्रेज था इतनी छोटी सी एज में। फिर नेक्स्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 4 आ रही है, वो अलग क्रेज। जब मैंने देखा कि ठीक है आज बैच में से ऑल इंडिया रैंक आ रही है, बट अभी भी एक चीज मिसिंग थी। वो मिसिंग था एक तमगा कि आप कोटा का टीचर नहीं हो। तो मैंने रखा कोटा की धरती पे अपना पहला कदम, क्योंकि मुझे चाहिए था वो कोटा के टीचर का टाइटल। वहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि गर्ल्स की वैकेंसी कम थी, तो मुझे मिला करियर पॉइंट, जहाँ पे मैं इंटरव्यू के लिए गई, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ और वहाँ मिले मुझे प्रमोद महेश्वरी, वो सर जिन्होंने बुनियाद रखी थी कोचिंग की कोटा में अलॉन्ग विद बंसल सर, बंसल क्लासेस के साथ। तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारे बच्चे मिले उनको जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरी क्लास में मेजॉरिटी ऑफ बॉयज थे, काफ़ी लड़के थे। पहला चैप्टर पढ़ाना था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड ये जो चैप्टर होता है ना, इसमें सब बच्चे पहले से पीएचडी करके बैठे होते हैं, क्योंकि वो 10वीं क्लास में जा जाके सीनियर से अरे बुक देना बुक देना बुक देना, तो ये सब चेकआउट करके रखते हैं वो लोग। तो कोटा में काफ़ी था, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाना है हिंदी भाषा में, मतलब ये और बड़ा चैलेंज जो मेरे सामने आया। तो मैंने लगातार पढ़ाई की, पहले तो हिंदी की मात्राएं अपनी सुधार रही हूँ, ई की कब लगेगा, तो ये सब बहुत मेहनत हुई मेरी। इसके बाद पहली क्लास सीधा लिखा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, एंड सब ओए ओए लड़की लड़की पढ़ा रही है, लड़की पढ़ा रही है, क्योंकि वहाँ पे लड़कियाँ एज एजुकेटर्स बहुत कम होती है। एंड वहाँ पे आप जाके पढ़ा रहे हो, पहला चैप्टर आपको ऐसा दे दिया गया हो, तो अंदर खुद भी डर लग रहा है कि भाई 200 बच्चों की क्लास है, जिसमें 90% बॉयज हैं, 10% गर्ल्स हैं जो कोने में बैठी हुई हैं, एंड एवरीबडी इज देयर टू जज यू। सब जज करने के लिए बैठे हैं, वो 200 नहीं, वो 400 आंखें जो आपको जज कर रही हैं उस टाइम पे। कॉन्फिडेंस की तो वाट लगी पड़ी थी पूरी उस टाइम पे। पढ़ाया, ठीक है, शुरू के 10 मिनट बहुत डर लगा, बट उसके बाद जो बच्चों ने मजा कराया, मतलब कि उससे ज्यादा फन क्लासेस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं ली। वहां पे आयरन के स्टूल्स रहते हैं, पूरे बेंचेस रहते हैं, तो आप जो भी अच्छा टॉपिक पढ़ाते हो तो बच्चे ना ऐसे पैड करते हैं, ठक 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 ठक, तो जो वो आवाजें आती है, इट इज सच अ बिग मोटिवेशन फॉर यू। तब मैंने सच में पहली बार फील किया कि व्हाट इट इज लाइक टू टीच इन कोटा। कोटा में पढ़ाने का अलग ही वाइब है। उसी बीच में एक ऐसे इंसान का कॉल आया मुझे जिसने मेरी जिंदगी फिर बदल दी। एक ऐसा पड़ाव जहां पे मैं ऑफलाइन से सीधा जाने वाली थी यूट्यूब पे ऑनलाइन स्टडीज के लिए। वो कॉल किसने किया होगा, कोई गेस कर सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस वीडियो के। वो नाम, अब वो नाम नहीं है, वो नाम एक ब्रांड बन चुका है। वो एक साधारण इंसान नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका है जो हर व्यक्ति को जगा दे मोटिवेशन से। वो नाम है अरविंद अरोड़ा। तो A2 सर ने कॉल किया कि आप बैंगलोर आ जाइए, मुझे आपकी एक वीडियो मैंने आपकी देखी है वो वीडियो में मैंने इतना मेकअप किया हुआ था किट्टी टाइप जो होती है ना, वैसी डॉल सी लग रही थी मैं। तो सर ने मुझे बुलाया,
तो सबसे पहले उन्होंने मेरे से ऐसे बैठ के पूछा, डू यू नो मी? ठीक है, मैंने कहा नो सर। ठीक है, आई थिंक आप ही ने मुझे कॉल किया था यहाँ पे बुलाने के लिए। कहते यू डोंट नो मी? अरविंद अरोड़ा, फोन निकालो, यूट्यूब पे सर्च करो। मैं उसी टाइम सर्च कर रही हूँ, मुझे लगा मेरा इंटरव्यू गया, मेरे को जॉब नहीं मिलने वाली, चलो बैंगलोर घूमते हैं और फिर चलते हैं, फ्री में आए हैं, अपना घूम फिर के जाएंगे भाई। क्योंकि जिस बंदे ने आपको बुलाया आपने रिसर्च की नहीं, आप ऐसे चले गए और उसके मुंह पे भी बोल दिया। फिर मैंने रिसर्च की उन्हीं के सामने, उन्होंने कहा आई एम गोइंग टू गिव यू 30 मिनट्स, फटाफट रिसर्च कर। पूरा देखा, मैंने कहा यार 2-4 देख लेते हैं, कौन सा लेक्चर मक्खन मारने के लिए। सर आपका ये लेक्चर बड़ा अच्छा है। तो उनका एक लेक्चर था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। मैंने देखा, मैंने कहा सर क्या बढ़िया पढ़ाते हैं आप, ऐसा तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता। तो खुश हो गए वो थोड़ा सा ऐसा सुन के कि कितनी अच्छी रिसर्च की है। फिर उसके बाद मेरा एक डेमो था कि मैं ऑनलाइन कैसा पढ़ाऊंगी। तो मुझे ऑनलाइन का कुछ एक्सपीरियंस तो था नहीं, जैसे अपन ऑफलाइन में पढ़ाते वही ब्लैंक स्लाइड उठाई और लिखना शुरू, बच्चों को पढ़ाना शुरू, वही छोटे मोटे जोक्स मारे। तो फिर उसके बाद 3-4 घंटे का डेमो चला। उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू भी हुआ। पूरे प्रोसेस में 7 to 8 आवर्स लग गए। अब भाई बैंगलोर घूमेंगे क्योंकि फ्री के टिकट पे गए थे, तो शाम में गए, खाना वाना खाया अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर अगले दिन सुबह फ्लाइट ली, फिर गई दिल्ली से गई कोटा की सुबह मंडे को फिर से क्लास शुरू। काफ़ी ट्रैवल था। फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद कॉल आता है A2 सर का कि हम चाहते हैं आप हमें ज्वाइन कर ले यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी के लिए। मैंने कहा ठीक है, पैसा बताइए कितना मिलेगा। ठीक है, कहते जितना भी आपका पैकेज है हम उसे इंक्रीज कर देंगे 50%। तो मैंने कहा अरे यार बढ़िया है, चलो चलते हैं। फिर उसके बाद मैं गई वेदांतु में। अरविंद सर ने मुझे, जब मैं उनके साथ काम करती थी, उन्होंने मुझे हर एक चीज़ सिखाई। एक छोटी बहन की तरह उन्होंने मुझे हर एक चीज़ सिखाई। कैसे थंबनेल्स बनाते हैं, कैसे आप यूट्यूब पे बोलते हैं, बोलना तक सिखाया। कैसे आप फनी मोमेंट्स क्रिएट करते हैं बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। उन्होंने मुझे बड़ी काम की चीज़ बात बताई, मैं आपको भी बताती हूँ। उन्होंने कहा तू अपना लेक्चर ना खुद देखियो किसी दिन, अगर तू 5 मिनट से ऊपर देख लेगी ना अपना लेक्चर तो जेन्युइनली सही पढ़ा रही है, और तू अपना लेक्चर खुद नहीं देख पाएगी ना तो तू समझ जा कि तू अच्छा नहीं पढ़ा रही है, तू बोर पढ़ा रही है। उन्होंने कहा इंसान सबसे पहले सेल्फ क्रिटिक होना चाहिए, खुद पहचानो, दूसरों का वेट मत करो, खुद को जज करो सबसे पहले कि आपने क्या किया है। तो तब मैंने देखा, मैंने कहा भाई मैं अपना वीडियो 2 मिनट से ऊपर नहीं देख पा रही। धीरे धीरे फनी मोमेंट्स क्रिएट करने शुरू किए। बच्चों को बहुत पसंद आए, बच्चों ने बहुत साथ दिया। शायद वो मेरे से कनेक्ट कर पा रहे थे कि भाई पढ़ाई बोरिंग क्यों होती है, उसे अच्छा भी तो बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ बच्चों को बहुत पसंद आई, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। जैसे अरविंद सर ने मुझे पूरी ट्रेनिंग दी, हम रात में मेंटी क्विज करते थे, हज़ारों बच्चे आते थे। तो उसके बाद कोविड आ गया, बैग उठाए और चलो घर। और घर जाते ही सबसे पहले मम्मी ने कहा बेटा अब तो बस शनाई का टाइम आ चुका है। मैंने कहा मम्मी अभी तो करियर का टाइम है। ठीक है, आप शादी करते रहते हो। अब हर माँ के अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है कि बच्चे की शादी टाइम पे हो जानी चाहिए। तो करते गए, मम्मी को टालते गए। बट उसी बीच में बीइंग अ गर्ल आपको और भी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। जब मैं गली में निकलती थी अपनी स्टूडियो जाने के लिए, तो जो आंटी लोग थे वो ऐसे भी मैंने ताने सुने जब वो ये कहती थी मुझे कि कब तक अपने घर की रोटी खाती रहेगी। मतलब आज आई एम इन द 21st सेंचुरी, मैं बहुत अच्छा अपने करियर में कर रही थी, बट फिर भी ये बातें मैंने सुनी है कि कब तक अपने घर की रोटी खाती रहेगी, तुझे शादी नहीं करनी। मेरे अपने रिश्तेदार कहते थे क्या लड़का चाहिए तुझे ऐसा, तेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैंने कहा किस चीज का कॉम्प्रोमाइज, क्यों करना है मुझे कॉम्प्रोमाइज? अरे एज निकल रही है तेरी, अब कोई नहीं मिलेगा तुझे। मतलब ऐसी चीजें जब आप फेस करते हो तो आपको लगता है कि क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, क्या शादी ही जरूरी थी, जो हमने किया वो जरूरी नहीं था। फिर मैंने समझा, फिर मैंने बहुत सोचा इस बारे में। देन आई रियलाइज कि देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, एंड आई थिंक दैट्स अ वुमेन। जब तक आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं आप चूक रहे हो शायद, क्योंकि सोसाइटी भी कुछ चीजें होती है जो आपको टाइमली करनी पड़ती है। उसके बाद मेरी जो मैरिज है दैट्स अरेंज मैरिज, एंड आई एम ब्लेस्ड विद एन अमेजिंग हस्बैंड जो मुझे हर एक चीज़ में सपोर्ट करता है। चाहे
पढ़ाने के लिए हो, वीडियोस के लिए हो, रिकॉर्डिंग्स के लिए हो, ट्रैवलिंग के लिए हो, कभी उसने मुझे आज तक किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। तो शादी हुई, शादी का खर्चा अपन ने खुद उठाया पूरा, ठीक है। मेरी मम्मा ने जितना हमारे लिए जोड़ रखा था वो दिया। उसके अलावा जो भी मेरे सपने थे मैंने खुद अचीव किए। जो मैं चाहती थी जहां पे मेरी शादी हो वहीं पे हुई। जो लहंगा मैं पहनना चाहती थी मैंने खुद खरीदा। जो ज्वेलरी मैं चाहती थी वो मैंने खुद खरीदी। जो गाड़ी में चलाना चाहती थी वो मैंने खुद ली। वर्क एंड पे बहुत ऐसी चीजें हुई प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब आई वॉज लाइक, एक ऐसा टाइम आया कि डॉक्टर ने कहा आप कंसीव नहीं कर पाएंगे आगे। इट्स बिकॉज द स्ट्रेस विच कम्स विद वर्क। वो स्ट्रेस बहुत भयंकर स्ट्रेस था। एंड उस टाइम मैं बिल्कुल टूट गई थी। आई वाज लाइक क्या हो रहा है, बिल्कुल टूट चुकी थी मैं कि होगा नहीं होगा क्या होगा। तो उस टाइम पे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, बच्चों ने सपोर्ट किया। वर्क एंड पे भी बहुत ऐसी नेगेटिव चीज़ें हुई जिससे मैं आज तक नहीं निकल पाई बाहर। बट हाँ, नाउ आई एम लाइक अगेन विद फुल स्ट्रेंथ कि नहीं, अब बच्चों के लिए कुछ करना है। तो जॉब के भी अपने स्ट्रगल्स हैं जो साथ के साथ चलते हैं, फैमिली के भी अपने स्ट्रगल्स होते हैं जो साथ के साथ चलते हैं। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि इफ यू क्रिएट अ बैलेंस यू विल विन द सिचुएशन, यू विल बी अ विनर। जरूरी नहीं है सिर्फ एक डॉक्टर ही है जो पैसा कमा सकता है, एक आईआईटी है जो पैसा कमा सकता है। अगर हम बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम ले, शायद वो आईआईटी पास आउट नहीं है बट आज वो सीईओ है ऐसी ऐसी कंपनीज के जो बहुत बड़ी हैं, बहुत बहुत बड़ी है। तो इट्स गुड टू गो इन अ गुड कॉलेज बट द अल्टीमेट ट्रूथ इज दैट यू शुड हैव स्किल्स। स्किल्स होंगी तो आप कहीं पे भी किसी भी डिग्री से बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। आज आई एम वेरी प्राउड कि आई थिंक एडटेक इंडस्ट्री में, पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में मैं एक ऐसे जगह पे पहुंच चुकी हूँ जहां मुझे अर्निंग के बारे में सोचना नहीं पड़ता। आई स्टार्टेड विद अ पैकेज ऑफ जस्ट 6 लाख रुपीज बट टुडे आई एम अर्निंग इन सीआर्स। बहुत, मतलब आई फील सो हैप्पी विद दिस थिंग कि खुद से हमने सब कुछ किया है। तो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट डिग्री, इट्स नॉट अबाउट कॉलेज, इट्स अबाउट स्किल्स एंड हाउ यू रिप्रेजेंट योर स्किल्स। People should fall in love with you, with your skills, the way you represent things. That all matters. आज भी हर चीज के लिए जगह है, बस आपको अपनी जगह बनानी है। So guys, फटाफट से शेयर करना और मुझे जरूर बताना कि इस पूरे सेशन में से ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपके दिल को छुआ।